Hi everyone, this is Rashi. Welcome to my class Smart English Speaking with Rashi. आज मैं अपने इंग्लिश के खजाने से आपके लिए ऐसे सेंटेंस लेके आई हूँ जहाँ पे आप जनरली अटक जाते हैं. So without wasting any time, let's get started. तो हमारा पहला सेंटेंस है तेल देखो, तेल की धार देखो. आपने ये सेंटेंस बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसकी इंग्लिश नहीं बनी होगी आपसे. तो आप देखिए इसकी कितनी सिंपल इंग्लिश है. जस्ट वेट एंड वॉच. तो वेट एंड वॉच तो आपको भी पता था, लेकिन जब आप हिंदी में बोलते हैं तेल देखो, तेल की धार देखो, तब आपको ये नहीं मालूम था कि आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो. जस्ट वेट एंड वॉच. अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है पहले से ही तुम्हारी अकल तो घुटने में है. ये तो आपने कितनी बार अपने आप सेंटेंस घर में भी यूज किया होगा. अगर आपके अपने छोटे भाई बहन से लड़ाई हो गई तो आप कितनी बार कहते हो तुम्हारी अकल तो घुटने में है. इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी अकल घुटने में है. हर एक की अकल अपने ब्रेन में ही होती है, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है कि तुम बिल्कुल बुद्ध हो. तो अब हम इसकी इंग्लिश देखते हैं. इसकी इंग्लिश होगी यू आर ऑलरेडी ए डम. डम का मतलब होता है बहुत ज्यादा बुद्ध होना. तो तुम्हारी अकल तो घुटने में है की इंग्लिश होगी यू आर ऑलरेडी ए डम. अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जगह बदलने पर नींद नहीं आई. आपने कितनी बार देखा होगा कि बहुत से लोगों को अपने घर में अपने बेड पे सोने में अच्छा लगता है. अगर वो कहीं और चले जाते हैं अपने रिलेटिव्स के, तो वो कहते हैं भाई मेरे घर के बाहर तो हमें बिल्कुल नींद नहीं आती. तो जगह बदलने पर नींद नहीं आती है. तो इसकी इंग्लिश होगी आई कुड नॉट स्लीप व्हेन आई एम आउट ऑफ माई प्लेस. तो जगह बदलने पे आपको ये नहीं करना है कि चेंज किया हमने जगह. सिंपल बोलना है व्हेन आई एम आउट ऑफ माई प्लेस. मीन्स अगर मैं जहाँ रहता हूँ वहां से बाहर चला जाता हूँ तो मुझे नींद नहीं आई. I could not sleep when I am out of my place. अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस है जान दे दूं क्या. अब आपने कितनी बार देखा होगा आप बहुत सारे काम कर रहे हो, आपको कोई बार बार कुछ ना कुछ काम बता ही जा रहा है. अब आप बिल्कुल फेड अप हो गए हो, तो आप कह रहे हो भाई अब मेरे बस की नहीं है, जान दे दूं क्या मैं. तो यहाँ पे जान देने का मतलब ये नहीं कि आप मरने के लिए कह रहे हो. आपका यहाँ पे जान दे दूं का क्या सेंस है कि भाई इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ, इतना तो कर लिया, छोटे से बच्चे की क्या जान लोगे. तो इसकी कितनी सिंपल इंग्लिश है व्हाट मोर कैन आई डू, कि और मैं इससे ज्यादा क्या करूं. तो अब आप जब भी आपके यहाँ पर आए जान दे दूं क्या, तो आपको सिंपली बोलना है व्हाट मोर कैन आई डू. अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस कहता है फायदा नुकसान तो बाद में देखेंगे. आपने देखा होगा बहुत सी बार ऐसी सर्कमस्टांसेस आती है कि आप कहते हो चलो काम कर लेते, फायदा नुकसान तो बिल्कुल बाद में देखेंगे. तो यहाँ पे आप फायदा नुकसान में ही जो है अटक जाते हो. तो देखिए कितनी सिंपल इंग्लिश है. फायदा नुकसान के लिए हम यूज कर रहे हैं प्रोज एंड कॉन्स. प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है एक तरीके से मैरिट एंड डीमेरिट. तो आप यूज करेंगे द प्रोज एंड कॉन्स विल बी सीन लेटर. मीन्स जो भी फायदा नुकसान होगा उसे हम बाद में देखेंगे. तो आपने देखा कितनी इजी इंग्लिश थी फायदा नुकसान की. द प्रोज एंड कॉन्स विल बी सीन लेटर. तो अब आपके जो भी सेंटेंस आते हैं आप इनको स्पेशली यूज करिए, क्योंकि जब आप यूज करेंगे तभी आप इन सेंटेंसेस में बहुत ज्यादा फ्लुएंट होंगे. तो अब आपने मेरी वीडियो लेक्चर देख लिया, तो अब आप इसे शेयर करना और इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ के साथ इसे सब्सक्राइब भी करिए सो दैट यू मे गेट द नोटिफिकेशन फॉर माय अपडेटेड वीडियो. सो ओके, थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में.